सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे क्वालिटी टूल। चूँकि एनक्वास के प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका यूज हम कोई भी कमी रहती है, हमारे गैप्स रहते हैं, उसको पूरा करने के लिए यूज करते हैं, या हमारा जो भी परफॉर्मेंस है उसको और बेहतर करने के लिए हम क्वालिटी टूल का यूज करते हैं। तो 7 क्वालिटी टूल की बात कही गई है। तो जी आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल के चेकलिस्ट में और आपके सीएससी के चेकलिस्ट में G72 में इससे रिलेटेड चेक पॉइंट है। आरोग्य मंदिर में G4.3 है। तक सिर्फ आरोग्य मंदिर में एक ही चेक पॉइंट है फीस बोन के लिए, तो उसका हम अलग से वीडियो बनाकर भेजेंगे। तो यहाँ पर हम जो 7 क्वालिटी टूल है उसके विषय में एक जनरल ओरिएंटेशन करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें पहला है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम हम जो भी क्रिटिकल प्रोसेस है या जो हमारा रेगुलर वे में जो प्रोसेस है उसका एक डायग्राम बनाते हैं, जो कि आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल सीएससी की चेकलिस्ट में G5 में मिलेगा। तो इसमें वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड की बात करेंगे। नॉन वैल्यू एडेड हटा कर वैल्यू एडेड लेते हुए एक हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाते हैं। तो बहुत ईजी है ये। क्या नाम है आपके G5 में आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल सीएससी में। फिर आता है चेक शीट। चेक शीट हम लोग बहुत यूज करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है क्वालिटी टूल है। जैसे हमारा सफाई का चेक शीट होता है, या हम जो कैश कार्ट में जो दवा का एक लिस्ट होता है जिसको हम लोग डेली वे में उसको देखते हैं कि कौन सी दवा उसमें से कंजप्शन हुआ है, फिर उसको रखते हैं। तो इस तरह के जो भी चेक शीट होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी वर्क को, किसी भी प्रोसेस को या किसी भी एक्टिविटी को चेक करते हैं, तो ये चेक शीट होता है। तो ये दूसरा क्वालिटी टूल है, ये जनरली हम लोग यूज भी करते हैं। फिर तीसरा आता है हिस्टोग्राम। ये ग्राफिकल होता है। इसमें क्या नाम है आपका जो भी हम केपीआई निकालते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल या सीएससी का, केपीआई में देखेंगे कई डायग्राम बनकर आते हैं, उसमें हिस्टोग्राम भी डायग्राम रहता है। तो इसको हम इजी वे में प्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ हमारा मंथ वाइज क्या क्या रहा है, अगर ओपीडी मंथ वाइज क्या है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। इस तरह से हिस्टोग्राम का ग्राफ बनता है। तो ये भी काफ़ी इजी होता है। ये सब लोग यूज भी करते हैं पीपीटी वगैरह में, प्रेजेंटेशन में, ट्रेनिंग में, कि इसके द्वारा हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पता चलता है। फिर तीसरा है आपका पैरेटो डायग्राम। आप ये भी एक ग्राफिकल है। इसमें जनरली हम करते क्या है कि जो हमारे गैप्स हैं, जो भी हमारे फैसिलिटी या डिपार्टमेंट में जो भी गैप्स आते हैं उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि किसको पहले करना है। जैसे हम लोग घर के भी जो भी कमियां रहती हैं जिसको पूरा करना रहता है वर्क को, तो प्रायोरिटाइज करते हैं पहले कौन सा करना है। सेम आपका हॉस्पिटल में या फैसिलिटी में या डिपार्टमेंट में यूज करते हैं, उसमें हम प्रियोरिटी करते हैं। प्रियोरिटी का बेस 3 तरह का होता है, 3 टाइप का। पहला प्रियोरिटी जो पेशेंट केयर से डायरेक्ट रिलेटेड होता है, इसको फर्स्ट प्रियोरिटी में हम सही करते हैं। या फिर पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड जो डायरेक्ट रिलेटेड होता है, जैसे इंजेक्शन लगाना, मेडिकेशन करना, पेशेंट का बेड मैपिंग करना, या पेशेंट का केयर करना। अगर ये ठीक तरह से नहीं होता तो इसको प्रियोरिटी में करके इसको पहले सही करते हैं, तो फर्स्ट प्रियोरिटी में आता है। सेकेंड प्रियोरिटी में पेशेंट केयर से इनडायरेक्ट रिलेटेड होता है, जो पेशेंट केयर को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्टेड होता है। जैसे पानी की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ वाटर, एबिलिटी ऑफ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, जो पेशेंट केयर को इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट करता है। तो ये सेकेंड प्रियोरिटी में रहता है। ये एग्जांपल है, इस तरह से हम कई चीज़ें निकाल सकते हैं। फिर थर्ड प्रियोरिटी में हम रखते हैं कि ऐसे जो पेशेंट केयर से कोई लेना देना डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं रहता है, लेकिन वो हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बढ़ाता है। जैसे फीडबैक देना, पेशेंट फीडबैक लेते हैं, एक प्रोसेस से पेशेंट फीडबैक लेते हैं, उसमें जो कमियां होती है उसको दूर करते हैं, या किसी प्रकार का क्वालिटी टूल यूज करते हैं कोई भी कमी को दूर करने के लिए। तो पेशेंट केयर से डायरेक्ट नहीं रहता, लेकिन हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को ये बढ़ाता है। तो ये 3 तरह के हमारा प्रियोरिटी होता है। पहला पेशेंट केयर से डायरेक्ट रिलेटेड होता है, दूसरा पेशेंट केयर को इनडायरेक्ट रिलेटेड होता है, तीसरा जो पेशेंट केयर से कोई उसका वास्ता नहीं रहता, रिलेशन नहीं रहता, लेकिन हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बढ़ाता है। तो ये आपका पैरेटो डायग्राम होता है। इस तरह से प्रियोरिटी करते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। फिर थर्ड आता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जो आरोग्य मंदिर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें दिया भी है। इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में एक फिश बोन का एक डायग्राम बना हुआ है, इसको कॉज इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें जो कमी होती है उसको इफेक्ट में लिखते हैं कि ये गैप है, और उसका क्या क्या कारण है वो कॉज में लिखते हैं, और फिर उसके बाद उस कॉज को हम
सॉल्यूशन में एक्शन प्लान बनाकर उसको दूर करते हैं। उसके बाद वो जब कमियां दूर हो जाती हैं तो इफ़ेक्ट जो गैप्स होता है वो फुलफिल हो जाता है। तो इसको कॉज इफ़ेक्ट डायग्राम कहते हैं। इसका आगे के वीडियो में हिंदी में बनाकर इसका मैं ओरिएंट करूँगा, आप लोगों को काफ़ी इजी वे में आप समझ जाएंगे। फिर आता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम भी आपके केपीआई के जब ग्राफ्स देखेंगे तो कुछ ग्राफ स्कैटर डायग्राम की तरह से बना हुआ है, तो उससे हम आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं स्कैटर डायग्राम क्वालिटी टूल को। फिर लास्ट आता है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट भी ग्राफिकल है। ये आपका जनरली लैब में जो टेस्ट वेस्ट लगता है उसके लिए कंट्रोल चार्ट यूज करते हैं, वैसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो लेकिन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल और सीएससी के चेकलिस्ट में मिनिमम 2 क्वालिटी टूल का यूज की बात कही गई है, और आरोग्य मंदिर में सिर्फ एक क्वालिटी टूल फिशबोन की चर्चा की गई। तो फिशबोन का अलग से वीडियो बनाकर हम भेजेंगे। और प्लस 2 क्वालिटी टूल में आप एक फिशबोन दिखा सकते हैं, एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम भी दिखा सकते हैं, केस शीट भी दिखा सकते हैं, हिस्टोग्राम भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम दो से ज़्यादा ही क्वालिटी टूल का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट जो वीडियो आपको भेजेंगे उसमें फिशबोन और प्रोसेस फ्लो डायग्राम का डिटेल हम बताएंगे, जिससे आपका वर्क इजी हो जाएगा किसी भी गैप पर। इस तरह से आप उसको गैप को दूर करने के लिए आप क्वालिटी टूल बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो छोटे छोटे वीडियो आने मैं भेजता रहता हूं, जो आपको इजी वे में आपको मिल जाएगा, जिसे आप कभी भी खाली समय में देख सकते हैं, अपना क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। इनका सर्टिफिकेशन के लिए वो काफ़ी इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।